Good morning, students. Today we will revise the topic pronoun. And pronoun. What is the pronoun? Pronoun is a word that is used in place of noun. Noun की जगह पर जो word use होते हैं उन्हें हम pronoun बोलते हैं. Then we will discuss about the types of pronoun. There are 7 types of the parts of the pronoun. First is personal pronoun. Second, relative pronoun. Third, demonstrative pronoun. And fourth, interrogative pronoun. And fifth, reflexive pronoun. And sixth, possessive pronoun. And last one, seventh, pronouns of quantity. I hope you learned about the types of pronoun. First, personal pronoun. Personal pronoun you can include in personal pronoun I, me, we, us, you, I, me, we, us, you, he, him, she, and her, them, they, them, it, etc. word you can use in the group of personal pronoun. Personal pronoun में यही words आपके include होते हैं and these words always used as a nominative subject or objective type. You can use these words. Subject के उसमें आप use करते हो इनको या फिर object के रूप में बस. It is the relative pronoun. Relative pronoun में WH वाले जितने भी words होते हैं वो मतलब यूज होते हैं इसमें who, whom, who, which, that. But these words not used for asking any question. Question पूछने के लिए words use नहीं किए जाते हैं. ये only relate करते हैं, join करते हैं to sentences को and these words used instead of any noun like this. This is the man who helped me. Okay. In this sentence, you can find out a single word who. Then students, who word is not used here for asking any question. Question पूछने के लिए who word use नहीं किया गया है. यहाँ पर ये man जो है, man हमारा noun है और noun के behalf में यहाँ पर who को use किया गया है. तो जो who word है वो noun की जगह पर use किया है. That is the pronoun. बट क्वेश्चन ये है कि भाई किस टाइप का प्रोनाउन है. ये है आपका रिलेटिव क्योंकि ये रिलेट कर रहा है मैन को, मतलब कि पूछ रहा है, दिस इज बता रहा है दिस इज द मैन. यह है वह आदमी है, वो आदमी है. हु हेल्प मी, जिसने मेरी हेल्प की थी. तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जा रहा. हु जो वर्ड है अब आप ये कहोगे कि रिलेट कर रहा है मैन को, भाई किसने हेल्प की थी, इस इंसान ने. ठीक है, तो ये रिलेट कर रहा है. दैट यू कैन से दैट इट इज द रिलेटिव प्रोनाउन. ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस
सेकेंडली ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आकर के क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे और ये नाउन को ही आगे जाके डिस्क्राइब करेंगे। तो आप पहचान लेना और उसको जब आपको इस टाइप के वर्ड्स मिल जाए सेंटेंस के बीच में और आपसे पुटअप किया जाए कि विच टाइप ऑफ दिस प्रोनाउन, देन यू कैन से दैट इट इज द रिलेटिव प्रोनाउन। यस, नेक्स्ट possessive pronoun. Possessive pronoun always show any position of any noun. ये नाउन के पोजीशन को बताता है कि भाई ये चीज किसकी है। आपको एडजेक्टिव में भी बताया था पहले। तो देखिए अब मैं टेबल लिखती हूँ यहाँ पर, तो आप उससे समझना। ओके, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, you, your, you. Okay. He, his, him, she, her, her. They, their, them. And it, it's, it. Listen friends, तो ये जो है ना ये वाला कॉलम, ये वाला, ये जो आपका कॉलम है ये है नॉमिनेटिव। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव। ठीक है। और इसके बाद है ये जो है ये आपका आता है पॉसेसिव फॉर्म में। ये वाला ये आपका किस में आएगा? पॉसेसिव फॉर्म में, पॉसेसिव। और ये जो है ये आपका आता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ओके, ये आपका है ऑब्जेक्टिव ये सारा। अब इसमें से बस इतना ही जानना, ये वाला है ना जो ये कॉलम और ये कॉलम, ये सारे हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन में। ओके, अब बचता है हमारे पास सेकंड वाला, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर और इट्स। तो इनको आप अब ये कहोगे हाँ इसको हम पॉसेसिव, बट बेटा ये पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इन वर्ड्स को यूज करने के लिए हमें किसी न किसी नाउन की हेल्प चाहिए। जैसे आपने कोई सेंटेंस लिख दिया, आई लाइक योर, आई लाइक योर, क्या सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है। आई लाइक योर पेन, है ना। अब यहाँ पे आपने नाउन यूज किया है, नाउन के साथ में आपने योर यूज किया है। अब जब नाउन के साथ में आप वर्ड यूज कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। बट हमें तो प्रोनाउन चाहिए। अब प्रोनाउन के लिए क्या होता है कि आपको नाउन की जगह पर वर्ड यूज करने होते हैं, है ना। दोज वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, देन यू कैन से दैट इज द प्रोनाउन। तो अब ये हमारा ये जो आता है ना, ये जितने भी, इनको आप प्रोनाउन में इंक्लूड नहीं कर सकते। अब इनका पॉसेसिव प्रोनाउन बनाने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, माई का बनता है जाकर के माइन, माई का क्या बनता है यहाँ पर जाकर के माइन। और इसके बाद आता है हमारा इसका बन गया माइन, आवर का बन जाता है आवर्स। ओके, योर का योर्स, हिज हिज मी रहेगा, यही एक सिंगल वर्ड है जिसमें एस वगैरह या कुछ और चीज हम यूज नहीं करते हैं। तो हिज का यहाँ पर क्या लिख दोगे? हिज का हिज ही रहता है। अभी आपको बताऊंगा। हर का कर दोगे आप हर्स, सब में एस लगेगा, देयर में भी देयर्स। ओके, एंड इट्स तो इट्स रहता है, ये सिंपल है नहीं कुछ। ठीक है, बस माइंड का देख लेना, बाकी सब में एस लगता है इसमें। ओके, तो ये जो अभी हमने न्यू किए हैं ना, ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? ये ओरिजिनेट हुए हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव से। इनसे माई से जाकर बन गया माइन, आवर से बन गया आवर्स, योवर से बन गया योवर्स, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स, देयर का देयर्स और इट्स का इट्स। तो ये जो ओरिजिनेट हुए हैं ये पैदा कहां से हुए, कहां से बने हैं? ये बने हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव से, पॉसेसिव से। ये अब जो बनकर आए ना, नए तैयार हुए, इनको हम कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या कहोगे इन्हें? पॉसेसिव प्रोनाउन। ओके,
योर्स, हिज, हर्स और देयर्स और इट्स। जहां पे आप देखो उनको उस पे आप बस अंडरलाइन करना या सर्कल के लिए बोलते हैं सर्कल लगाना एंड देन राइट इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस दैट इट इज द पोसेसिव प्रोनाउन। इसके बाद है कि अब आपको थोड़ा सा इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो अभी बताती हूँ, देखना। Listen friends, this is my toy. This is my toy. If I ask that beta find out there is the any pronoun, then my word यहाँ पे pronoun नहीं है। क्यों नहीं है? Because it add with the noun के साथ add है ये, then you can't say that it is the pronoun नहीं है, ये हमारा adjective है। अभी बताया था ना, ये possessive adjective है। अब आपसे कहूँ मैं कि बेटा इसे ना possessive pronoun में आप फॉर्म कीजिए। possessive pronoun आप इसे कैसे चेंज करोगे उसमें कीजिए आप। तो उसके लिए आप क्या करोगे, this को as it is लिखिए, जो इसका नाउन है उसको उठा के डाल ले आओ। ओके, इसमें है pronoun ये वाला है this, बट अभी एक्सप्लेन नहीं किया है तो अभी वेट कीजिए आप। this toy, अब हम माई को हम चेंज करेंगे। अभी बताया था ना, माई से जा करके जो आपका प्रोनाउन बनेगा वो क्या बन जाएगा, माइन। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए माइन। ओके, दिस टॉय इज माइन, यह टॉय मेरा है, और दिस इज माई टॉय, यह है मेरा टॉय। ठीक है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये यहाँ पर क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसमें एक और सेंटेंस देखिए, that is his car। ओके, मैंने लिखा है that is his car। अब वही है, मैंने फिर से आपसे क्वेश्चन पुट किया है, बेटा ट्रांसफॉर्म कीजिए इसे किसमें, पोसेसिव प्रोनाउन में। तो क्या करोगे, that car is, अब his को आप his मत कर देना, कहीं जाके ऐसा लगा दो, हाँ his का आपको his ही रखना है। that car is his, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, और ये आपका क्या बन गया यहाँ पर, पोसेसिव प्रोनाउन। क्लियर, सिंपल सी बात है कि पर्सनल प्रोनाउन में आपको जो अभी बॉक्स बनाए थे, ये वाला बॉक्स होता है नॉमिनेटिव वाला, और ऑब्जेक्टिव वाला पर्सनल प्रोनाउन का है। बीच वाला जो है उससे जो ये वर्ड्स ओरिजिनेट हुए हैं ना, जो बन चुके हैं वर्ड्स, उनको हम पोसेसिव प्रोनाउन में इंक्लूड करेंगे। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इसमें जब सब्जेक्ट हमारा होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा नाउन जो होता है वो रिफ्लेक्शन डालता है किसी तरह का। मीन्स इसमें जो आपको वर्ड मिलेंगे ना, ये वाले मिलेंगे आपको, माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, our selves, her self, इस तरह से वर्ड मिलेंगे आपको। अगर ये वर्ड मिल जाए ना सेल्फ वाले या सेल्फ वाले, तो आप ये सीधा ही बस मान लेना कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कैसे, देखिए, आई कैन डू माई वर्क, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। अब बेटा आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि आई कैन डू माई वर्क योर सेल्फ। हाँ, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे चेंज करना है। योर होगा तो आप यू होगा तो योर सेल्फ कर दोगे। लेकिन अगर आपको ये है कि जो यू है वो बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ये कह दें बहुत, एक तो एक यू रीड इट। अब इसमें इसको हम सिंगुलर ही लेंगे। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको लग रहा है सिंगुलर वे में है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, योर सेल्फ। ओके, बट इफ आई राइट हियर बोथ ऑफ यू, अब आपको पता चल रहा है कि जो भाई पढ़ने वाले हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो अब यहाँ पर आप योर सेल्फ नहीं लिखोगे, योर सेल्फ हम सिंगुलर के लिए लिखते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, सेल्फ का
ये वाला यूज करोगे, योर सेल्फ। बस इतना ही डिफरेंस है। योर सेल्फ यूज होता है यू सिंगुलर होता है जब, यू को हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं जब, और योर सेल्फ जो है वो यूज होता है जब आपका यू प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस था। अब माई आई से माई सेल्फ बनेगा, अगर यहाँ पर आई है तो माई सेल्फ हो जाएगा, आवर है तो आवर सेल्फ होगा, उसमें हमेशा ही सेल्फ लगेगा क्योंकि प्लूरल है ऑलरेडी। शी कट हर हेयर। अब क्या लिखोगे, शी से क्या बन जाएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ। तो इस तरह से ये आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में या एम्फेसिस प्रोनाउन में आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेंगे, सेल्फ वाला ही, सेल्फ वाले वर्ड से आप वहां पर यूज करोगे। ठीक है, पूछा जाए तो आप बता देना कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके बेटा। अच्छा, इसके बाद आपका आता है इंटररोगेटिव, ले लेते हैं। इंटररोगेटिव प्रोनाउन। ओके, इंटररोगेटिव से तो आपको पता ही है कि इंटररोगेटिव में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं व्हेन वी यूज डब्ल्यूएच वर्ड्स आस्किंग सम फॉर आस्किंग सम क्वेश्चन, हु, व्हाट, व्हिच एक्सेट्रा। डब्ल्यूएच वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम यूज कर रहे हैं नाउन के बिहाफ में, नाउन की जगह पर यूज कर रहे हैं, और क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है तो हम उन्हें इंटररोगेटिव फॉर्म में लेंगे। जैसे कि इसमें सेंटेंस है, who is he, sorry, who is the boy। ठीक है, who is the boy, ये जो लड़का है कोई स्पेशल उसके लिए हम दा लगाते हैं जब किसी जान पहचान हो जाती है तो who is the boy। तो boy यहाँ पे नाउन है, नाउन के लिए हम पूछ रहे हैं who। ठीक है, तो जब ऐसे वर्ड आ जाए ना आपके और नाउन के बारे में कुछ पूछते हैं, वो क्वेश्चन पुट अप किए जा रहे हैं और नाउन की जगह पर आपने वहां पर यूज किया है, तो आप वहां पर क्या लिख दोगे, इंटररोगेटिव प्रोनाउन। ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड होते हैं वो हम यूज करते हैं किसी को पॉइंट आउट करने के लिए। अगर आप पॉइंट आउट करते हुए, पॉइंट आउट के लिए हम यही वर्ड यूज करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज एटसेट्रा, कुछ वर्ड्स होते हैं। ओके, दिस, दैट, दिस और दोज वर्ड्स यूज होते हैं बट इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पर आप दिस, दैट, दिस और दोज वर्ड यूज कर रहे हो। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बट आपके इसमें इतने ही हैं। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है, थोड़ी देर पहले किया था ना, पोसेसिव प्रोनाउन में अभी भी किया है, उसको देख लीजिए आप। I told you that we will describe about after some time. This, my job. This is my job. अब फिर से क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखना, प्रोनाउन फाइंड कीजिए। इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो किसी नाउन की जगह पर यूज किया गया है? माई वर्ड है इसमें, नाउन की जगह पर यूज किया गया है? नहीं किया गया, ये नाउन के साथ में है, नाउन के साथ में ऐड है, तो ये तो हमारा है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा है? पॉसेसिव। ओके, एंड देन बेटा अब हम फिर से सर्च करते हैं इसमें कि कहां पे है प्रोनाउन दिस। दिस वर्ड हमने किसके लिए यूज किया है? चौक के लिए, है ना, नाउन के लिए। तो आप कहोगे कि हाँ यही है। तो और अभी आपको बताया है, अगर आपके सेंटेंस के अंदर दिस, दैट, दिस, दोज एटसेट्रा वर्ड यूज होते हैं नाउन की जगह पर, then you can say that it is the demonstrative pronoun। तो ये हमारा प्रोनाउन है, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके बेटा, इस तरह से आप ढूंढ लेना, सर्च करना और करना, फाइंड आउट करके। इसके बाद लास्ट वन है आपका प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी। प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी। प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी में क्या होता है कि जैसे जो क्वांटिटी बताते हैं नाउन की, लेकिन नाउन को उसके साथ ऐड नहीं किया जाता। अगर आपने नाउन सीधा लिख दिया कि इसके लिए वर्ड यूज होते हैं, ऑल हो गया है, सम हो गया है, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें, बहुत हो गया है और मैनी है, मच, बहुत सारे वर्ड हैं, ये सारे वर्ड इसमें यूज
लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि इनको वही कंडीशन है कि आप किसी भी नाउन के साथ ऐड नहीं करोगे, बस नाउन की जगह पर यूज करोगे। जैसे देखिए किसी ने पूछा यू हैव सॉरी बेटा एक सिंपल सेंटेंस बन गया आपका, हैव यू सम शुगर, हैव यू सम शुगर, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए सम जो वर्ड है ये ऐड है किसके साथ, नाउन के साथ, तो ये एडजेक्टिव बन गया है ना, एडजेक्टिव कैटेगरी वाला। अब इसमें कोई रिप्लाई कर रहा है हैव यू सम शुगर, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि हैव यू सम शुगर, क्या आपके पास थोड़ी सी चीनी है, तो उसका रिप्लाई उसने दिया है यस यस आई हैव सम, ठीक है। अब इसने आंसर दिया है यस आई हैव सम। अब इसमें सम के बाद शुगर नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, then you can say that it is the हमारा ये it is the pronouns of quantity, इसको आप pronouns of quantity में ऐड कर देना, ओके बेटा, क्योंकि ये किसी उसके साथ नाउन के साथ ऐड नहीं है, नाउन की क्वांटिटी बता रहा है कि हाँ मेरे पास थोड़ी है, कुछ है, ठीक है। नाउ बेटा इट इज द टाइप्स ऑफ द pronoun and I hope that you have understood it clearly. Then I am giving you some exercise for your practice, then try to do it. And beta it's the exercise for you, try to find out the answer correctly, and at first pause the video and pick your right option and then match with me. I'm not as calm as she or her, इसमें आप यूज करोगे her, I am not as tall as her। सेकेंड है blank are sweet mangoes। अब इस सेंटेंस में आप देखिए मैंगोज प्लूरल में है, दिस वर्ड यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, दीज वर्ड यूज होता है प्लूरल के लिए, तो हम यहाँ पर दीज लिखेंगे। अगर यहाँ पे दोज होता तो आप दोज वर्ड लिखते हैं यहाँ पर, ओके। अच्छा लिसन बेटा वन थिंग इन फर्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट एज टॉल एज शी और हर, इसमें से हमने हर को चूज किया है, बट आपके पास दो ऑप्शन है, इसको आप टू टाइप से यूज कर सकते हैं। देखो अगर आपने हर लिखा है तो हर को एज इट इज छोड़ देना, ओके। बट इफ यू वांट टू यूज हियर शी, तो शी के लिए हमें क्या करना होता है कि शी है मीन्स जो नॉमिनेटिव फॉर्म होती है किसी भी प्रोनाउन की, उसके साथ में हमें उसी के टेंस की वर्ब लेनी पड़ती है, मतलब कि आपको या तो आप लिखो हर या फिर लिखो शी के साथ इज लगाना, ओके, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। मीन्स आई एम नॉट एज टॉल एज हर या आई एम नॉट एज टॉल एज शी इज, ओके। अब देखिए थर्ड, हेयर इज योर बुक, टेक अवे। अब बुक के लिए आप यूज करोगे यहाँ पर इट, टेक इट अवे, तो यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड आएगा, इट, ओके। Those beggars are idle, भाई जो काम नहीं करते हैं, है ना, those beggars are idle। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप के बाद कहा है कि refuse to work, भाई काम करने के लिए मना करते हैं। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको beggars के लिए यूज करना है क्या, they वर्ड, यहाँ पर आएगा they, देयर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देयर वो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, उसके साथ हमें नाउन चाहिए, और वैसे भी सेंटेंस वर्ब में चाहिए, वर्ब के साथ हमें चाहिए तो हमें नॉमिनेटिव वर्ड चाहिए, तो हमने बेगर्स के लिए यहाँ पर दे यूज किया है। द बेबी हैज स्लेप्ट ऑन ब्लैंक बेड। अब इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा, देखो बेबी, बेबी के लिए हम ना शी यूज कर सकते हैं ना ही, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं कर पाते हो कि ये बॉय है या गर्ल है, ओके, तो इसके लिए हम इट यूज करते हैं, ओके। अब यहाँ पर इट के साथ आप बैड यूज नहीं कर सकते, नाउन आ रखा है, नाउन के साथ वो बीच वाली जो भी टेबल लिखाई थी ना मैंने, तो बीच वाली टेबल में से आप उठाओगे इट्स, तो यहाँ पर लिखोगे इट्स, इट्स मतलब उसका, जो बेबी है वो अपने बेड पर सो चुका है। यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट, अब यू आ गया, यू के साथ आप क्या लिखोगे, माई सेल्फ तो नहीं हो सकता, योर सेल्फ, ओके। तो यहाँ की एक्सरसाइज थी, सेकंड वन एक्सरसाइज
और देखिए आप जस्ट बेटा सेकंड एक्सरसाइज यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इसमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको फाइंड आउट करना है नाउन, और उसके लिए फिर आपको प्रोनाउन यूज करना है कि नाउन को रिमूव करो वहां से और उसकी जगह पर आप प्रोनाउन यूज कीजिए। जैसे रानी प्लक्ड द रोजेज। अब रानी क्या है, रानी यहाँ पर नाउन है आपका, तो रानी के लिए गर्ल है तो इसके लिए हम लिखेंगे शी। क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पर, शी। सेकंड है रवि एंड आई वॉश द क्लॉथ्स। अब वॉश क्लॉथ्स, वॉश जो किसने किया, दो मिलके किए ना दोनों ने। अब आई मैंने और रवि ने, तो जब अपने साथ कोई और ऐड हो जाता है तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वी। क्या यूज कर दोगे यहाँ पर, वी वॉश द क्लॉथ्स। द न्यूज वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब न्यूज जो है, न्यूज आपका कैसे है, नॉन लिविंग है, नॉन, इसके लिए हम इट यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दोगे इट। द डॉग रन अवे। एनिमल है, एनिमल के लिए भी आप इट ही यूज करो। कभी कभी हम ही यूज कर लेते हैं, वो कब करते हैं, जब उस डॉग की कोई पूरी स्टोरी हो और उसको एज ए पूरी तरह से मतलब नाम वगैरह देके पूरी तरह स्टोरी उसी पर, उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो हम वहाँ पर भी यूज करते हैं। बट ये एक सिंपल सेंटेंस है, द डॉग रैन अवे, तो यहाँ पर आप इट यूज करोगे। देन बेटा नाउ इट्स द रिवीजन ऑफ प्रोनाउन। आई होप you will enjoy it and look it. Bye bye. Thanks.